Hello student, I am Bharat sir from Thamda Education Institute. As previously we have completed 3 chapters and today we are going to discuss chapter number 4, the story of Amrita. So this chapter is about Amrita and her village. Okay, before we move to the chapter, we must discuss some difficult words. So let us discuss first difficult words. Then after we will read the chapter. Here you can find some difficult words like khejadi, survive, tree trunk, whisper, growing, stranger, X. That I will explain you and what is the meaning of those words that we are going to discuss. Okay. First, we see the khejadi. Khejadi is a kind of tree which grow in a Rajasthan. Okay. Let me show you picture. See the picture of khejadi tree. Khejadi tree is like that. See, you can find the leaves. So this is a khejadi tree which grows in a राजस्थान. यानी राजस्थान में ऐसे ट्री बहुत देखे जाते हैं और ग्रो होते हैं. Next word is survive. Survive means continue to live or exist, especially in spite of danger or hardship. यानी ये वर्ड कॉन्टेक्स्ट में खिजाड़ी ट्रिक है क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा वाटर नहीं होता है फिर भी सर्वाइव करता है, एग्जिस्टेंस उसका रहता है, जिंदा रहता है और ग्रो अप होता है ये ट्री. Let me show you the picture and you have idea about the word survive. See this, you can find in this picture the plant. Okay, small plant, and around you cannot find any type of water, any kind of even a drop of water, though that plant is survive. Okay, वो existence है उसका, वो grow up हो रहा है, यानी it is a word related with the survive, है ना. और खेजाड़ी ट्री, क्योंकि राजस्थान में क्या होता है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ज़्यादा पानी नहीं होता है, फिर भी वो सर्वाइव करते हैं, एग्जिस्टेंट होते हैं, उनकी ग्रो अप होते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज ट्री ट्रंक. द मेन स्ट्रीम ऑफ अ ट्री, यानी जो हम ट्री का थर्ड बोलते हैं ना, द मेन स्ट्रीम ऑफ ट्री. लेट मी शो यू पिक्चर. सी दिस इज द पिक्चर ऑफ ट्री ट्रंक, है ना. जो मेन स्ट्रीम होता है ट्री, जहाँ से ग्रो अप होता है, यू कैन फाइंड द ट्रीज. ये मेन स्ट्रीम है और वहाँ से ब्रांचेस निकलती है ना, सो इट इज अ ट्री ट्रंक. नेक्स्ट वर्ड इज विस्पर. विस्पर मीन्स अ सॉफ्ट और कॉन्फिडेंशियल टोन ऑफ वॉइस, यानी विस्पर यानी कान में फुसफुसाना या फिर धीरे से बोलना. लेट मी शो यू पिक्चर. ओके, विस्पर देखते हैं हम. दैट ये दो लड़कियां हैं, उसमें से एक लड़की, वो उस लड़की के कान में कुछ कह रही है धीरे से, ना सॉफ्ट टोन, है ना, सॉफ्ट टोन, मरमरिंग, धीरे से कहना, है ना. कॉन्फिडेंशियल थिंग या फिर आपकी कोई पर्सनल थिंग है वो किसी के कान में कहना या अदरवाइज धीरे से कहना, इट इज अ विस्पर. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रोइंग. ग्रोइंग मीन्स इंक्रीजिंग इन साइज एंड चेंजिंग फिजिकली, यानी साइज इंक्रीज होना या फिर फिजिकली ग्रोथ होना, है ना. लेट मी शो यू विद द एग्जांपल ऑफ. So you can find the spelling of growing and you can find the one best example of growing. First the plant was small, है ना, सीड में से प्लांट बना थोड़ा, then it is grow, then grow up and फुल्ली मिच्योर, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रो अप हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका साइज जो फिजिकली है वो ग्रो अप हो रहा है ट्री का. सो इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रोइंग, है ना. पहले सीड है, सीड में से फिर छोटा सा प्लांट निकला, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, देन
थोड़ा बड़ा हुआ, देन ग्रो अप एंड लास्टली फुल्ली ग्रोन, है ना, मिच्योर हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेंजर, अ पर्सन whom वन डज नॉट नो, यानी किसी पर्सन को हम जानते नहीं हैं उसको हम स्ट्रेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर कहते हैं। A person whom we don't know, it is called stranger. You can find that image of stranger, जो पर्सन को हम जानते नहीं है ना। लास्ट वर्ड इज एक्स। एक्स इज अ टूल यूज फॉर चॉपिंग ट्रीज, यानी ट्रीज को कट करने में क्या यूज होता है? एक्स यूज होता है। You can find the spelling of X, AXE. Then here you can find the image of X, है ना, कुल्हाड़ी जिसको हम बोलते हैं in हिंदी। So it is the image of X which used to chop a tree. ट्री को कट करने में, चॉप करने में यूज होता है। See student, we have discussed the difficult words. Now we move to the chapter number 4, and the title of the chapter is the story of Amrita, यानी अमृता की स्टोरी। Let us read the chapter. This is a story from long ago, यानी ये बहुत साल पहले की, बहुत पुरानी स्टोरी है, बहुत टाइम पहले की। जोधपुर इज लोकेटेड इन राजस्थान। जोधपुर कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में है। नियर इट लाइज अ विलेज कॉल खेजड़, यानी जोधपुर के नियर एक विलेज था जिसका नाम क्या था? खेजाड़ी विलेज। वाई इज द विलेज नेम्ड खेजाड़ी? तो भाई खेजाड़ी नाम क्यों रखा था विलेज का? The village got its name because many खेजाड़ी trees grew there. तो भाई खेजाड़ी नाम से क्या है? ट्री है। मैंने आपको खेजाड़ी ट्री के पिक्चर भी बताया जो राजस्थान में कम वाटर में ग्रो अप होते हैं और राजस्थान में ज़्यादा देखने को हमें मिलते हैं। और वो खेजाड़ी नाम के ट्री की वजह से क्या रखा गया था? इसका नाम, जो विलेज का नाम है वो खेजाड़ी रखा गया था। The people of the village took great care of the plants, trees and animals, यानी जो विलेज के लोग थे वो बहुत अच्छे से ग्रेट केयर रखते थे प्लांट की, ट्रीज की एंड एनिमल्स की। They used to say, वो कहते थे, if trees are there, अगर ट्रीज यहाँ पे है, then only we can survive, तब भी हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, यहाँ पे टिक सकते हैं, एग्जिस्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि अमृता का गांव का नाम क्या है? खेजाड़ी है, और वो खेजाड़ी ट्रीज जो होते हैं उसके नाम के ऊपर से उसका नाम रखा गया है। वहाँ के लोग वो ट्रीज और प्लांट्स एंड एनिमल्स की बहुत अच्छे से केयर करते थे और कहते थे कि भाई अगर ट्रीज़ यहाँ पे है तब भी हम जिंदा है, हमारा एग्जिस्टेंस है, हम सर्वाइव कर रहे हैं। अमृता's फ्रेंड्स, यानी अमृता के दोस्त। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज, ना। अमृता सुबह जल्दी उठ जाती थी और ग्रीट करती थी कि इसको, उसके फ्रेंड को। उसके फ्रेंड कौन थे? ट्रीज थे। ट्रीज अमृता के फ्रेंड्स थे। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे एंड पुट हर आर्म अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर, यानी क्या करती थी वो? स्पेशल ट्री चूज करती थी और उसको हग करती थी ना, जैसे आर्म अराउंड द ट्रीज, उसको हग करती थी और विस्पर करती थी, उसको कहती थी धीरे से। क्या कहती थी? फ्रेंड यानी दोस्त, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, यानी वो ट्री को हग करती थी और कहती थी कि भाई तुम क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो एंड ब्यूटीफुल हो। यू केयर फॉर अस, तुम हमारा ध्यान रखते हो, केयर करते हो। आई लव यू वेरी मच, है ना। अमृता कहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा
प्यार करती हूँ, इट मीन्स के सी लव ट्री, है ना, ट्री उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मेक मी ऑल्सो लाइक यू, है ना, वो कहती थी कि मुझे भी तुम्हारे जैसा बनाओ, यानी दूसरों के लिए केयर करना, है ना। ट्री इज केयरिंग फॉर अस, और हमसे क्या लेते हैं, नथिंग, बट दे आर केयरिंग फॉर अस।